अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तिल मुबारका अल राज़ियतिल मर्ज़िया आलिमते गैरे मुअल्लिमा बल्कि से हुजरते तक़दीसिल जलाल व आसियतिल तकमील वल कमाल उम्मिल किताब उम्मिल कुरान उम्मिल अनवार उम्मिल मासूमीन उम्मिल हुदा उम्मिल हसन उम्मिल हुसैन उम्मिल मोहसिन उम्मिल अब्बास व उम्मे अबीहा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु व लअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम बुलंदतर सलावा। दुआ है मालिकान इज़्ज़त इस बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ ज़िक्र शबीर में मांगने के लिए आए हैं इस अजीम ज़िक्र का सदका कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। बानियान मजलिस वाजिबुल एहतराम मेरे मामू जान किबला मज़हर हाशमी साहब और अज़हर हाशमी साहब का ये सफ़े अज़ा बिछाना नबी की तैयबा ताहिरा बेटी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल व मंजूर फरमाए। मौला इनके रिज़्क़ हलाल में रिज़्क़ मार्फत में और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा हक़ीक़ी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार हज़रत वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। बादशाह के लश्कर हक़ में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें। जितनी आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता की है उतनी बुलंद सलवात तिलावत करें। है इजाज़त गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तवज्जो आपकी मुकम्मल चाहता हूँ। गुफ्तगू का मरकज़ व महवर उस शहज़ादी की ज़ात अक़दस है कि जिसकी वजह से आज तक नाम रसूल बाकी है। मिंबर पे हूँ, बावज़ू हूँ और पहला जुमला अपनी कामिलमी का एतराफ़ करते हुए और शहज़ादी कौनैन के दर से मांगी हुई खैरात पे एतमाद करते हुए कहने लगा हूँ। पूरी तवज्जो करना। किसी बशर में ताकत नहीं कि वो बताए कि ज़हरा किसे कहते हैं। किसी बशर में ताकत नहीं कि वो बताए कि सैयदा किसे कहते हैं, क्योंकि इस बीवी की हकीकत को पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। लहजा तौहीद हो, लफ्ज़ कुरान हो, समात रसूल की हो और लिखने वाला अली हो। फिर कोई बताए कि सैयदा किसे कहते हैं। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से ला रैब किताब से एक ऐसी आयत को तिलावत किया है कि जहां खुदा कसम खा रहा है। तवज्जो कीजिएगा। इस ज़ुबान का काम ही हरकत करना है, तो बजाय रोज़मर्रा की बातों में इसे हरकत करवाई जाए, बेहतर है इसे 14 के ज़िक्र में हरकत करवाई जाए। तो मुकम्मल आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने ऐसी आयत को तिलावत किया है कि जहाँ खुदा कसम खा रहा है। फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे कसम है उस दहलीज़ की जहाँ सितारे सजदे में गिरते हैं। कसम बंदा नहीं खा रहा, अल्लाह खा रहा है। खालिक ने मखलूक नहीं खा रही, खालिक खा रहा है।
मैं जुमला तब्दील करके कहता हूँ, कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुदा कह रहा है, मुझे उस दहलीज़ की कसम है कि जहाँ सितारे सजदे में गिरते हैं। मेरा पूरी कायनात के उलमा से ये चैलेंज है, जाओ तहकीक के घोड़े दौड़ाओ और मुझे कहीं से वो दरवाज़ा, वो दहलीज़ दिखाओ कि जहाँ पे सितारे ने सजदा किया हो। अगर तुम्हें सिवाय सैयदा की दहलीज़ के कोई दहलीज़ नज़र ना आए तो फिर मान लेना, अगर मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाती है, अगर अल्लाह कसम खाए तो सैयदा की दहलीज की खाता है। अगर बंदे कसम खाए तो अल्लाह की खाते हैं, अगर अल्लाह कसम खाए तो सैयदा की दहलीज की खाता है। यकीनन आप सब यहाँ वो बैठे हुए हैं जिनके दिल में अली की विलायत है, तो इस जुमले पे पूरी तवज्जो करना। अर्श खुदा से भी अफजल है दहलीज़ फातिमा। जो बंदा चुप हो गया है, मुझे उसकी परेशानी का अंदाज़ा है कि इसने क्या कह दिया है कि अर्श खुदा से अफजल है दहलीज़ सैयदा। तो मेरा ये जुमला कोई ज़ाकरी जुमला नहीं था, किताबत का जुमला नहीं था, ये जुमला मेरा अकीदा था। जो बंदा मेरे अकीदे के साथ मुत्तफिक होगा वो ज़रूर बोलेगा। मैंने कहा अर्श खुदा से भी अफजल है दहलीज़ फातिमा। जिस बंदे के जहन में ये सवाल है कि कहाँ दहलीज़ फातिमा और कहाँ अल्लाह का अर्श, तो मैं उससे कहूँगा कि मुझे बोल के बताए कि आसमान पे कौन रहता है, अर्श पे कौन रहता है। जिब्रील रहता है, मिकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इज़राइल रहता है। अब मुझे बोल के बताओ सैयदा की दहलीज़ पे कौन बैठता है। सलमान बैठता है, अबू ज़र बैठता है, कंबर बैठता है, मिक़दाद बैठता है, शहजादी फिजा बैठती है। मुझे किसी भी झूठी से झूठी, फटी से फटी किताब से साबित करो कि कभी सलमान ने कहा हो या अली मुझे आसमानों की सैर करवा दे, कभी भी फिजा ने कहा हो या अली मुझे अर्श की सैर करवा दे। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले कभी फकीर बन के, कभी असीर बन के, कभी दर्जी बन के इनके दरवाजे में आते हैं। उधर वाले इधर वाले उधर नहीं जाते, अर्श वाले यहाँ कभी फकीर बन के, कभी असीर बन के, कभी दर्जी बन के। मेरी शहजादी का जब भी नाम लिया जाता है, मामू जान तवज्जो कीजिएगा, शहजादी को आपको सलामत रखें। इस बीबी का जब भी नाम लिया जाता है तो इस बीबी के नाम के आगे एक लफ्ज़ बोला जाता है बतूल। बतूल बीबी का इस्म नहीं, बीबी का लक़ब नहीं, ये बीबी का ओहदा है। जैसे आलम मर्दों में जैसे खुदा ने खिलाफत, रिसालत, इमामत, विलायत ओहदे रखे हैं, आलम ख़वातीन में खुदा ने एक ही ओहदा रखा, बतूल। बतूल किसे कहते हैं? जिसे नमाज के लिए वज़ू की ज़रूरत ना हो, शरीयत में उसे बतूल कहते हैं। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो बीबी का ये ओहदा है बतूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। ये ओहदा पहले भी एक मस्तूर के पास है, जो जनाब ईसा की वालिदा है, बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, वो भी बतूल है और मेरी शहज़ादी भी बतूल है। मैंने मिंबर से जुमला कहा कि ये दोनों शहज़ादियाँ बतूल हैं, तो कोई भी ये अकीदा ना लेके जाए कि ये दोनों ओहदे में बराबर हैं। नहीं, सैयदा है बतूल कुबरा और बीबी मरियम है बतूल सुगरा। इसकी पहली दलील देने लगा हूँ। बीबी मरियम का सिर्फ ईसा मासूम है, सैयदा के 11 बेटे मासूम हैं।
ज़माने को पता नहीं चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करो। जब बतूल कुबरा का बेटा भी आएगा और बतूल सुगरा का बेटा भी आएगा, सैयदा का बेटा मरियम के बेटे से कहेगा तकद्दम यब्ना मरियम, मरियम का बेटा अगले मुसल्ले पे आ ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं जहरा के लाल को नमाज पढ़ाऊं, मेरी जुर्रत है मैं सैयदा के लाल को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें आका के एड़ियों में ईसा अपना माथा रख के कहेगा उस जमाने वालों अपना अकीदा दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पढ़ सकता। हाय हाय। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पढ़ सकता है। एक सलवात तिलावत करिए आवाज़ बुलंद। बिल्कुल आखिरी जुमलों पे आ गया हूँ और भाई के हवाले मिंबर करूँ। नजरान के ईसाइयों ने नबी को बुला लिया मुबाहले पे और नबी को सारे ही रिश्ते सैयदा के घर से मिले। जो अदब के जुमले सुनते हैं मैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूँ। क्या कहने सैयदा तेरे बेटों के जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। नबी को सारे रिश्ते सैयदा के घर से मिले। सैयदा के घर से कारवान तौहीद चला, मुबाहले का मैदान आया। ईसाइयों ने पंजतन को देखा, ईसाइयों ने माफ़ी मांग ली, ईसाइयों ने जजिया दे दिया। तो कुरान में खुदा ने फरमाया कि हमने उस दिन लानत को भी खड़ा किया हुआ था कि जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। ईसाइयों ने लानत को कबूल ना किया, ईसाइयों ने माफ़ी मांग ली। अब कुरान में किसी भी जगह पे ये आयत नहीं है कि खुदा ने फरमाया हो मैंने लानत भेजी थी लेकिन उसे मैंने वापस बुला लिया था। भाई तफसीर तवज्जो कीजिएगा। तो खुदा ने किसी भी जगह पे ये नहीं फरमाया कि मैंने लानत को भेजा था लेकिन मैंने लानत को वापस बुला लिया था। नहीं, लानत आई है लेकिन ईसाइयों ने कबूल नहीं की, तो फिर वो लानत गई कहाँ है। तवज्जो कीजिएगा, मैं बताने लगा हूँ कि वो लानत गई कहाँ। मुबाहले के मैदान में लानत इंतज़ार कर रही थी कि कोई इनके मुकाबले पे आए और मैं उसके साथ चली जाऊँ, कोई इनके मुकाबले पे आए और मैं उसके साथ चली जाऊँ। पूरी तवज्जो करना, कोई इनके मुकाबले पे आए और मैं उसके साथ चली जाऊँ, कोई इनके मुकाबले पे आए और मैं उसके साथ। भाइयों ने जजिया दे दिया। अब लानत ने सफ़र करना शुरू कर दिया। इसी पंजतन में से एक बीबी एक दरबार में आके खड़ी हो गई। बीबी ने फरमाया मुझे मेरी जागीर दे, मुझे मेरी जागीर दे। इसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो ला। बीबी ने फरमाया मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। इसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने फरमाया फिर मैं भी जागीर लेने के लिए नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने के लिए आए। फिर मेरा मुतालबा भी खजूरों का बाग नहीं, मैं मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने के लिए आई हूँ। ईसाइयों ने माफ़ी मांग ली। जो ईसाइयों का सरदार था, जो पादरी था, उसने कहा कि जिनके पास जो कुछ भी है वो मेरी इस गठरी में डालो। उन्होंने कहा हम माफ़ी तो मांग चुके, फिर ये क्या है। वो पादरी इनकी तरफ देख के कहता है शर्म नहीं आती, इतने बड़े पैगंबर की बेटी चल के तुम्हारे पास आई है, क्या उसे खाली हाथ भेजोगे। दिरहम और दिनार से भरी हुई गठरी इन्होंने रसूल के सामने रखी। रसूल की आंखों में आंसू आ गए। बीबी ने रो के फरमाया बाबा माफ़ी मांग रहे हैं, जजिया दे रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। नबी ने फरमाया मेरी बेटी मुझे एक वक्त याद आ गया है, आज ईसाइयों ने तेरी इतनी इज्जत की है,
बस बीबी के जहन में ये बात बैठ गई कि मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा ऐसे ही एहतराम करेंगे। और जिसका ईसाइयों ने इतना एहतराम किया वो 4 घंटे बाबे के दरबार में चुप करके खड़ी रही। मस्जिद में चुप खड़ी है रिसालत की आबरू। सवाल करना सिखा दे कोई बतूल को। जिंदगी में अगर चाहते हो कि कब्र की पहली रात मौला अली कब्र में आके तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, तो मैं मिन्नत करता हूँ कभी भी सैयदा की गुर्बत पे पर्दा न डालना। रो रो के ज़माने वालों को बताना कि कत्ल हुई है मोहम्मद की बेटी। कोशिश करूँगा जितनी देर मिंबर पे हूँ ऐसी रिवायात पढ़ूँ आपके दिल को ठेस पहुँचे और आपकी आँखों से आंसू निकल आए। कोशिश करना एक एक आंसू सैयदा को ज़रूर देना। वो और थे जिन्होंने खाली भेज दिया था। 2 जुमले शहजादी की गुर्बत के। आज भी बीबी की कब्र पे धूप की चादर है। जो लोग हम पे सवाल करते हैं ना कि अकल ही तस्लीम नहीं करती कि मोहम्मद की बेटी हो, लोग उसे इतना रुलाएं, तो आज मुसलमानों ने क्या शहजादी को खुश रखा हुआ है? आज भी धूप की चादर है मेरी बीबी की कब्र पे। ईरान के एक ज़ायर ने, एक आलिम थे, उन्होंने जन्नतुल बकी में खड़े होकर एक जुमला कहा था। उन्होंने रसूल खुदा के रोज़े की तरफ मुँह करके कहा था, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देखे हमने आपके बेटे का कितने मोहब्बतों से रोज़ा तैयार किया है। या रसूल अल्लाह, काश आपकी बेटी हमारे ईरान में आ जाती। या रसूल अल्लाह, हम अपनी बेटियों के जेवर बेच देते, लेकिन तेरी बेटी की कब्र यूँ वीरान न होती। 4 घंटे बीबी बाबे के दरबार में खड़ी रही। 4 घंटे के बाद बीबी रो के कहती है, चचा सलमान, मैं थक गई हूँ। ये देख के कहता है, सलमान पूछ मोहम्मद की बेटी से क्यों आई है? बीबी ने फरमाया, अपना हक लेने के लिए आई हूँ। इसने कहा, नबियों का विरसा नहीं होता। बीबी ने खुतबा पढ़ा। इसने कहा, अच्छा मोहम्मद की बेटी, मुझे ये बता, तेरे पास मोहम्मद की लिखी हुई कोई तहरीर है? बीबी ने कांपते हुए हाथों से तहरीर को निकाला। तहरीर इसके हाथ पे आई। इसने पहले खुद तहरीर को पढ़ा। आखिरी जुमलों पे आ गया हूँ, कोशिश करना जितना गिरिया हो सके करना। इसने पहले तहरीर को खुद पढ़ा, फिर जो 350 बंदे कुर्सियों पे बैठे हुए थे उन्हें पढ़वाई। 350 बंदा तहरीर पढ़ के ये पहचानता रहा, क्या ये तहरीर मोहम्मद की लिखी हुई है? जब सब ने तहरीर पढ़ ली तो इसने तहरीर को हवा में लहराया। हवा में लहराने के बाद कहता है, तेरे पास इसके कोई गवाह हैं? या दाएं तरफ से मौला हसन उठे, बाएं तरफ से मौला हुसैन उठे। दोनों शहजादों ने अमामे सर से उतार के अपने हाथों पे रख के कहा, हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच बोल रही है। हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच बोल रही है। जितने सैयद बैठो मुझे जुमला माफ कर देना। इसने तहरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। टुकड़े जमीन पे गिरे। बीबी बैठती बैठती जमीन पे बैठ गई। बीबी तहरीर के टुकड़े चुनती जा रही थी और मौला हुसैन को देखती जा रही थी। बीबी टुकड़े चुनती जा रही थी और मौला हुसैन को देखती जा रही थी। मौला हुसैन ने रो के फरमाया, माँ तहरीर के टुकड़े चुन रही है और मुझे क्यों देख रही है? बीबी ने रो के फरमाया, हुसैन मुझे एक वक्त याद आ गया है, जैसे आज मैंने बाबे के दरबार में बाबे की लिखी हुई तहरीर के टुकड़े चुने हैं, वैसे कल करबला के मैदान में हुसैन तू कासिम की लाश के टुकड़े चुनेगा। सयालमुल अजीज अलम व यमन कलबी अन कलबून अला लनतुल्लाहि अलल कौम।